गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम स्टार्ट करते हैं। इक्वेशन ऑफ नॉर्मल आज का टॉपिक है। इक्वेशन ऑफ नॉर्मल। तो सबसे पहले हमें ये जानना होगा कि नॉर्मल क्या चीज होती है और फिर उसकी इक्वेशंस हम देखेंगे। इक्वेशन ऑफ नॉर्मल। नॉर्मल क्या है? तो नॉर्मल इज अ स्ट्रेट लाइन विच इज परपेंडिकुलर ऑन टेंजेंट एट पॉइंट ऑफ टेंजेंसी। जैसे ये सर्कल है, इस सर्कल के ऊपर हमने एक टैंजेंट ड्रॉ किया, ये हमारा टैंजेंट है। ये पॉइंट P जो है वो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है जो हमने लास्ट सेशन में देखा था। दिस इज P और इस पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पे जो हम परपेंडिकुलर ड्रॉ कर रहे हैं, द केस ऑफ सर्कल इट इज पासिंग थ्रू द सेंटर, लेकिन बाकी कर्व के केस में ऐसे पास नहीं करेगा। ये सेंटर से पास कर रहा है और इस पे परपेंडिकुलर है। दैट ब्लू लाइन इज कॉल्ड द नॉर्मल ऑफ द सर्कल। इसको हम क्या बोलते हैं? दैट इज कॉल्ड द नॉर्मल। ये नॉर्मल है और ये हमारा टैंजेंट है। तो सीधी सी कहानी है कि जब तक आपको पॉइंट नहीं पता होगा किस पॉइंट में नॉर्मल ड्रॉ करना है, तब तक आप नॉर्मल ड्रॉ नहीं कर सकते। और सर्कल का नॉर्मल जो है वो हमेशा सेंटर से होके पास करेगा। तो बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट होगा कि जब भी इक्वेशन ऑफ नॉर्मल हमें फाइंड आउट करना है, तो भाई सर्कल की इक्वेशन गिवन होगी। सर्कल की इक्वेशन मैं ले लेता हूँ, दैट इज एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर। ये सर्कल की इक्वेशन आ गई आपके पास। इस पॉइंट P के कोऑर्डिनेट भी ले लेते हैं कि ये x1 y1 से पास कर रहा है और ये हमारा 0 0 है। तो अब बोलो नॉर्मल की इक्वेशन तो सिंपल हो गई, 2 पॉइंट फॉर्म से हम वैसे ही निकाल लेंगे। तो ये केस आ गया पहले कि व्हेन पॉइंट ऑफ टेंजेंसी बी गिवन, व्हेन पॉइंट ऑफ टेंजेंसी बी गिवन। जब पॉइंट ऑफ टेंजेंसी गिवन होगी तो आप बोलो ये तो 2 पॉइंट फॉर्म है, आप सीधा निकाल लो। क्या आ जाएगा? y माइनस 0 अपॉन x माइनस 0 is equal to y1 माइनस 0 अपॉन x1 माइनस 0। फाइनली इसकी इक्वेशन ऐसे आ गई, y अपॉन x is equal to y1 अपॉन x1। लेकिन ये कौन से सर्कल के लिए? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर। आप बोलो कि सर सर्कल चेंज हो जाए फिर क्या होगा? तो हम दूसरा केस भी ले लेते हैं। ये रहा हमारा सर्कल, ये एक सर्कल बनाया। इस सर्कल के ऊपर हमने एक टैंजेंट ड्रॉ कर लिया। इस सर्कल के ऊपर एक टैंजेंट ड्रॉ करते हैं, ये हमारा टैंजेंट है। इसके ऊपर हमने एक नॉर्मल ड्रॉ कर लिया, ये हमारा नॉर्मल है। दैट नॉर्मल इज पासिंग थ्रू द सेंटर, यहाँ पे कहीं पे सेंटर होगा। इस केस में हमने सर्कल की इक्वेशन ले ली, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy and plus c is equal to 0, and the point of contact is x1 y1 और ये हमारा माइनस जी माइनस एफ है। आप बोलो कोई फर्क नहीं पड़ता सर, वैसे ही निकल जाएगा। y प्लस एफ अपॉन x प्लस जी दैट इज इक्वल टू y1 प्लस एफ अपॉन x1 प्लस जी। ये हमारी इक्वेशन हो गई। किसकी? इक्वेशन ऑफ नॉर्मल। हम चाहें तो इसको थोड़ा सा ऐसे चेंज कर लेते हैं। दिस कैन बी ऑल्सो रिटन एज, इसको ऐसे लिख लेते हैं। आप किसी भी फॉर्म में याद रखें, कॉन्सेप्ट तो आपको याद ही है। x प्लस जी अपॉन x1 प्लस जी इज इक्वल टू y प्लस एफ अपॉन y1 प्लस एफ।
ये आपकी आ गई क्या, इक्वेशन ऑफ, दिस इज द इक्वेशन ऑफ नॉर्मल टू द सर्कल दिस। तो बहुत सिंपल है, कहीं भी कुछ याद रखने की इसमें रिक्वायरमेंट नहीं है आपको, आप निकाल सकते हो। अब आ जाते हैं क्वेश्चन। सपोज करो कि एक इक्वेशन है आपके पास, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2x माइनस 2y माइनस 3 दैट इज इक्वल टू 0। एक पॉइंट ले लेते हैं इसके ऊपर। पॉइंट हमने मान लिया कि अल्फा एंड बीटा है, और आपसे पूछा जाए कि भाई इसके नॉर्मल की इक्वेशन निकालो, तो आपको बस यहाँ पे पुट कर देना है। आपको पता है सेंटर क्या है, माइनस जी माइनस एफ, तो जी की वैल्यू क्या है यहाँ पे, जी इज इक्वल टू -1 एंड एफ इज इक्वल टू ऑल्सो -1। तो इक्वेशन ऑफ नॉर्मल, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल सीधा हो जाएगा, देखिए x प्लस जी तो x माइनस 1 अपॉन x1 दैट मीन्स अल्फा प्लस जी अल्फा माइनस 1 is equal to y minus y plus f, तो y minus 1 अपॉन बीटा माइनस 1। ये आपकी इक्वेशन ऑफ नॉर्मल है। ये अल्फा बीटा हमने पॉइंट ऐसे लिया कि भाई कोई ऐसी पॉइंट होगी जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगी, तो हमने अल्फा बीटा मान लिया, तो अल्फा बीटा इसको सेटिस्फाई कर रहा है। इसका मतलब अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर माइनस 2 अल्फा माइनस 2 बीटा माइनस 3 इज इक्वल टू 0, इसके ऊपर लाई करता है। अब इसमें एक छोटी सी बात और याद रखनी कि कोई सेकंड डिग्री इक्वेशन अभी ये हेल्प नहीं करेगा, लेकिन जब कंबाइंड आपका पेपर होगा उसमें आपको बहुत ज्यादा हेल्प करने वाला है। कि अगर सेकंड डिग्री आपके पास कोई इक्वेशन है, आपके पास कोई सेकंड डिग्री इक्वेशन है, उसके नॉर्मल की इक्वेशन आपको निकालनी है। जैसे ये सेकंड डिग्री इक्वेशन है, कौन सी होती थी, एक्स स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस by स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c, इसी को बोलते हैं हम सेकंड डिग्री इक्वेशन। तो हमने यहाँ पे लिख लिया कि इक्वेशन ऑफ नॉर्मल, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल टू द सेकंड डिग्री कर्व। अब यहाँ पे वो सर्कल नहीं है, लेकिन यहाँ पे भी सिचुएशन क्या है, आपको दो चीजें गिवन है। ये कर्व इस टाइप का कुछ हो सकता है, पैराबोला इलिप्स हाइपरबोला कुछ भी हो। तो मैं थोड़ी देर के लिए ऐसे मान लेता हूँ कि इस टाइप का कोई कर्व है, इसके ऊपर ये टैंजेंट है, ये टैंजेंट बना लेता हूँ। इस कर्व की इक्वेशन ये है, इसके ऊपर एक नॉर्मल ले लेते हैं। नॉर्मल आपके पास क्या है, तो इस नॉर्मल की इक्वेशन हमें फाइंड आउट करनी है ब्लू लाइन की। यहाँ पे भी पॉइंट ऑफ कांटेक्ट गिवन होगा आपके पास, बार बार बोलो इक्वेशन एंड पॉइंट ऑफ कांटेक्ट गिवन है, तभी नॉर्मल की इक्वेशन निकालनी पड़ेगी। अब याद करो कि आपने ये कर्व को रिप्रेजेंट करे, इसके लिए क्या होता था, एक डिटर्मिनेंट ऐसा कुछ लेते थे, क्या होता था, ए एच जी एच बी एफ एंड जी एफ सी। इसको याद करने का तरीका, ये नॉट इक्वल टू 0 था, तब ये जाके कर्व को रिप्रेजेंट करेगी। ठीक था, आप इसको ऐसे याद रख सकते हो। देखो, ऑल हैंडसम गाय हैविंग बॉयफ्रेंड गो फॉर सिनेमा। क्या है, एक बार फिर से रिपीट कर रहा हूँ, ऑल हैंडसम गाय हैविंग बॉयफ्रेंड गो फॉर सिनेमा। तो ये वाली आप इक्वेशन लिख लोगे। अब इक्वेशन ऑफ नॉर्मल क्या होगी, जरा मैं वो लिख देता हूँ, ये आपको बहुत आगे हेल्प करेगी। तो इक्वेशन ऑफ नॉर्मल, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल इस सेकेंड डिग्री इक्वेशन के लिए क्या होगा, तो आपने क्या लिखना है, x माइनस x1, और ये जो पहला रो है ए एच जी वाला, वहां पे आपको ऐसे लिखना है ax1 प्लस hy1 प्लस जी।
इज इक्वल टू y माइनस y1, ये आ गया। और फिर ये सेकेंड रो वाले जो है वो लिख देने हैं, दैट मीन्स hx1 प्लस by1 एंड प्लस f, ये आपकी इक्वेशन ऑफ नॉर्मल होगी। तो ये आगे फर्दर आपको यूज होगी, अभी तो नहीं होगी क्योंकि अभी तो सर्कल की इक्वेशन आप कर रहे हैं, तो सर्कल की इक्वेशन में इसका बहुत ज़्यादा यूज नहीं है अभी। तो ये आपके बाद में काम आएगा, लेकिन इसको याद रखना है। थर्ड कॉन्सेप्ट पे हम आते हैं कि इक्वेशन ऑफ टेंजेंट फ्रॉम आउटसाइड पॉइंट। क्या है इक्वेशन ऑफ टेंजेंट from a point outside the circle. Equation of tangent from a point outside the circle. एक सर्कल के आउटसाइड पॉइंट पे हमने टेंजेंट ड्रॉ करना है। तो देखिए आउटसाइड पॉइंट से दो टेंजेंट ड्रॉ करते हैं, ये आपने 10th में किया हुआ है। एक टेंजेंट ये ड्रॉ हो गया और एक टेंजेंट हमने यहाँ से ड्रॉ कर लिया। ये हमारा सेंटर है। अब इस सर्कल की इक्वेशन हमें गिवन होगी, सर्कल की इक्वेशन हम ले लेते हैं। सर्कल की इक्वेशन हमारी मर्जी है, आप एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर पहले ले लें, और ये पॉइंट जो है वो हमने ले लिया, दैट इज x1 y। ये पॉइंट P है। तो दो टेंजेंट, अगर आपसे ये भी पूछा जाए कि आउटसाइड पॉइंट से कितने टेंजेंट ड्रॉ हो सकते हैं, तो दो टेंजेंट आपके पास ड्रॉ हो गए। अब हमें अगर ये चीज फाइंड आउट करनी है तो कैसे फाइंड आउट करेंगे? तो जो आउटसाइड पॉइंट है वहां से हमने एक लाइन ज्वाइन की यहाँ पे, ये हमारे पास है सेंटर इसका 0 0। अब इसको निकालने के दो तरीके हैं आपके पास, ये ऐसे ज्वाइन कर दिया, ये ऐसे ज्वाइन कर दिया। एक तो है कि आप स्टार्ट करोगे कि भाई आपने पहले सीखा हुआ है कि लेट इक्वेशन ऑफ टेंजेंट व्हेन स्लोप इज गिवन, याद करो क्या था, y इज इक्वल टू mx प्लस r अंडर रूट 1 प्लस एम स्क्वायर। प्लस माइनस दोनों होते थे, कोई एक ले लीजिए, आप प्लस दिल करे आपका प्लस ले लें और माइनस दिल करे माइनस ले लीजिए। अब यहाँ पे अननोन क्या है, तो सर्कल की इक्वेशन गिवन होगी तो r तो आपके पास है ही, सिर्फ m की वैल्यू निकालनी है आपको। तो आप सिंपल सा पुट करोगे क्या कि x1 y1 इसको सेटिस्फाई करेगा, तो ये आपके पास आ जाएगा y1, यहाँ पे लिखेंगे x1 y1 लाइज ऑन द टेंजेंट। अब यहाँ से आप क्या करोगे, आप यहाँ से काम छोटा सा करोगे कि भाई ये यहाँ पे पुट कर दोगे y1 इज इक्वल टू m x1 प्लस r अंडर रूट 1 प्लस एम स्क्वायर, और इसकी स्क्वायरिंग करके फिर m की दो वैल्यूज निकालोगे और इक्वेशन सॉल्व कर लोगे। तो क्या करना है, जैसे मैं एक क्वेश्चन दे देता हूँ, क्वेश्चन के साथ आपको बिल्कुल क्लियर कट समझ में आ जाएगा कि मैं क्या कर रहा हूँ। एक सर्कल की इक्वेशन हमने ले ली, सर्कल की इक्वेशन जो है वो है हमारे पास
एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 2 स्क्वायर। एक पॉइंट हमने ले लिया दैट इज 3 1। ये पॉइंट हमने ले लिया दैट इज 3 1 और 3 1 से हमने दो टेंजेंट ड्रॉ कर दिया, एक टेंजेंट यहाँ और एक टेंजेंट यहाँ। अब बोले कि भाई टेंजेंट की इक्वेशन निकालो, तो टेंजेंट की इक्वेशन निकालना बहुत सिंपल है आपके लिए। आप बोलो कि सर y इज इक्वल टू mx प्लस r, r आपको पता है ट्वाइस ऑफ अंडर रूट 1 प्लस m स्क्वायर। ये हमारी टेंजेंट की इक्वेशन होगी। अब 3 and 1 इस पे लाई करेगा, तो हमने यहाँ पे पुट कर दिया, ये आ गया 3, यहाँ पे आ गया ये m, सॉरी x कोऑर्डिनेट है आपके पास 1, y कोऑर्डिनेट है 1 और x कोऑर्डिनेट है ये। तो यहाँ पे हमने 1 पुट किया, ये हमारे पास 3 आ गया दैट इज 3m प्लस 2 टाइम्स ऑफ अंडर रूट 1 प्लस m स्क्वायर। 1 माइनस 3m इज इक्वल टू 2 अंडर रूट 1 प्लस m स्क्वायर। दोनों साइड हमने स्क्वायरिंग कर दी, स्क्वायरिंग कर दी तो क्या आ गया आपके पास 1 प्लस 9m स्क्वायर माइनस 6m that is equal to 4 1 plus m square। 9m square minus 4m square that is 5m square minus 6m and minus 3 that is equal to 0। अब m की वैल्यू यहाँ से निकाल लोगे आप, m is equal to minus p 6 plus minus p square that means this is 36 minus 4ac that means plus 16 upon 2a that means 10। तो m की दो वैल्यूज आ गई that is 6 plus 96 upon 10। आगे इसको आप चाहे तो थोड़ा और सिंप्लीफाई कर ले, 6 प्लस माइनस 16 6 जा तो ये 4√6 आ गया, डिवाइडेड बाई 10, डिवाइड करके m की वैल्यू आपके पास क्या आ गई 3 प्लस माइनस 2√6 अपॉन 5। ये m की वैल्यू उठा के इस वाली इक्वेशन में आप पुट कर दोगे और आपको सॉल्यूशन आ गया। आप बोलो ये तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर के लिए है, बाकी कोई इक्वेशन हो जो अगर जनरल इक्वेशन हो तो क्या करेंगे, तो कॉन्सेप्ट तो सेम है आपके पास। आपको शिफ्टिंग ऑफ ओरिजिन करनी है, यहाँ पे जो आपने इक्वेशन ली है y माइनस एम एक्स प्लस आर अंडर रूट 1 प्लस एम स्क्वायर, उसकी जगह आप कैपिटल y और यहाँ पे कैपिटल x ले लोगे, कैपिटल y है कैपिटल x ले लोगे। क्या कहने का मतलब है कि जैसे ये सर्कल की इक्वेशन है, ये इक्वेशन मैं ऐसे ले लेता हूँ, इस इक्वेशन को ले लेता हूँ कि ये एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 4x प्लस 6y प्लस 8 है दैट इज इक्वल टू 0। और जो पॉइंट है हमारे पास वो है 3 2। तो हमें ये इक्वेशन निकालनी है, तो हम शिफ्टिंग ऑफ ओरिजिन कर लेंगे। ये टेंजेंट ड्रॉ हो गया, एक टेंजेंट यहाँ से हम ड्रॉ कर लेंगे और ये टेंजेंट ड्रॉ करने के बाद हमने ये पॉइंट जो है वो आपके पास गिवन है, पॉइंट क्या है, दैट पॉइंट इज 3 2। आप बोलो कैसे शिफ्टिंग ऑफ ओरिजिन करोगे, तो ये देखिए हमने क्या किया, इसको लिख लिया एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 2 स्क्वायर ऐड किया, 2 स्क्वायर सब्ट्रैक्ट कर दिया, प्लस वाई स्क्वायर प्लस 6y, 3 स्क्वायर हमने ऐड किया, 3 स्क्वायर सब्ट्रैक्ट कर दिया, एंड प्लस 8
दैट इज इक्वल टू 0। फाइनली ये क्या आ गया, x प्लस 2 का होल स्क्वायर प्लस y प्लस 3 का होल स्क्वायर। ये आ गया आपके पास, देखिए 3 3 ज़ा 9 माइनस 1 4, तो ये फाइनली क्या आ जाएगा आपके पास, ये 9 है माइनस 1, ये माइनस, तो ये √5 का होल स्क्वायर। अब इस इक्वेशन को हमने मान लिया कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर दैट इज इक्वल टू √5 का होल स्क्वायर। अब x क्या है बेटा, ये देखो x जो है वो आपके पास x प्लस 2 है, तो इस पॉइंट ए के कोऑर्डिनेट भी इसके अकॉर्डिंग चेक होंगे। ये क्या है, स्मॉल x एंड स्मॉल y, तो कैपिटल x क्या होगा, तो यहाँ पे पुट कर दोगे तो कैपिटल x आ गया हमारे पास 5, और कैपिटल Y क्या है, दैट इज y प्लस 3, तो यहाँ पे y की वैल्यू पुट कर देंगे तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी, दैट इज 2 प्लस 3 अगेन 5। तो अब आपके पास जो इक्वेशन है शिफ्टिंग होने के बाद वो ऐसी है, दैट इज कैपिटल x स्क्वायर प्लस कैपिटल y स्क्वायर दैट इज इक्वल टू √5 का होल स्क्वायर, और ये जो पॉइंट है वो पॉइंट हमारे क्या होंगे, दैट इज 5 एंड 5। अब इक्वेशन कैसे निकालेंगे, तो इक्वेशन निकालने के लिए वही आपने बोला कि हमारे पास होगा y इज इक्वल टू mx प्लस r अंडर रूट 1 प्लस m स्क्वायर। तो बात समझ में आ रही होगी। 5 इसको सेटिस्फाई करेगा, हमने यहाँ पुट कर दिया 5 इज इक्वल टू 5m प्लस √5 अंडर रूट 1 प्लस m स्क्वायर। क्या आ गया, 5 माइनस 5m का होल स्क्वायर इज इक्वल टू √5 इंटू अंडर रूट 1 प्लस m स्क्वायर का होल स्क्वायर। दोनों साइड स्क्वायरिंग कर दिया हमने, दैट इज 25 प्लस 25m स्क्वायर माइनस 50m दैट इज इक्वल टू 5 1 प्लस m स्क्वायर। ये आ गया आपके पास 20m स्क्वायर माइनस 50m माइनस 20 प्लस 20 दैट इज इक्वल टू 0। 5 से डिवाइड करते हैं, ये आ गया 4m स्क्वायर माइनस 10m प्लस 4 दैट इज इक्वल टू 0। 10 से डिवाइड कर देते हैं, 10 से डिवाइड कर देते हैं, ये आ जाएगा हमारे पास 2m स्क्वायर माइनस 5m प्लस 2 दैट इज इक्वल टू 0। फैक्टराइज कर ले तो 2m स्क्वायर माइनस 4m माइनस m प्लस 2 दैट इज इक्वल टू 0। तो 2m यहाँ से कॉमन ले लिया, ये आ गया हमारे पास m माइनस 2, और माइनस 1 कॉमन ले लिया तो ये आ गया m माइनस 2 दैट इज इक्वल टू 0। तो m की दो वैल्यूज आ गई, एक आ गई 2 और एक आ गई 1/2। ये उठा के यहाँ पे पुट करेंगे इस वैल्यू में। देखिए एक इक्वेशन क्या होगी, जरा ध्यान से देख लो। अब हमें ओरिजिनल इक्वेशन किस उसमें चाहिए, तो y की जगह y प्लस 3 पुट कर दो। m पहले हम 2 ले लेते हैं, x क्या है हमारे पास, देखिए कैपिटल x क्या है, x प्लस 2 लिख दिया आपने, प्लस √5 और ये अंडर रूट 1 प्लस 4, ये भी √5, तो ये इक्वेशन आ गई ऐसे y प्लस 3, आगे सिंप्लीफाई कर लोगे 2x प्लस 4 और √5 5, that means 2x minus y 549 plus 6 that is equal to 0। और सिमिलरली आप दूसरे वाली वैल्यू हाफ पुट करके वैसे ही निकाल सकते हो। तो ये बात समझ में आ गई। अब एक और मेथड है हमारे पास इसकी इक्वेशन निकालने का, कुछ नोटेशन सब याद रखने होंगे। इस वाले मेथड में आप इसकी कंबाइंड इक्वेशन निकाल लोगे, और कंबाइंड इक्वेशन को सेपरेट करना आपको सिखाया है किसमें, स्ट्रेट लाइन में। इन दोनों
टैंजेंट की कंबाइंड इक्वेशन चाहिए आपको। तो कंबाइंड इक्वेशन निकालने के लिए P है, ये A है, ये B है, तो दोनों की कंबाइंड इक्वेशन क्या होगी, मैं जनरल यहाँ पे लिख रहा हूँ। जनरल इक्वेशन मैंने लिख ली। जनरल इक्वेशन है आपके पास एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इज इक्वल टू 0। तो कंबाइंड इक्वेशन इन दोनों की क्या होगी, s1 इज इक्वल टू टी स्क्वायर, s1 इज इक्वल टू टी स्क्वायर, इसकी कंबाइंड इक्वेशन आ जाएगी। अब पूछो कि ये सर s क्या है, तो s का मतलब है सर्कल की इक्वेशन। तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c। S1 का मतलब क्या है, जो पॉइंट हमारा आउटसाइड पॉइंट x1 y1 गिवन होगा उसको आप पुट करोगे। तो S1 की मीनिंग ये है x1 स्क्वायर प्लस y1 स्क्वायर प्लस 2gx1 प्लस 2fy1 एंड प्लस c। एंड व्हाट इज t? t हमारे पास आएगा x1 प्लस y1 प्लस 2g x प्लस x1 अपॉन 2 प्लस 2f y प्लस y1 अपॉन 2 एंड प्लस c इज इक्वल टू 0। t के लिए क्या क्या ट्रांसफॉर्मेशन करनी होती है, तो पहले भी आपको सिखाया था कि एक्स स्क्वायर को आप किससे रिप्लेस करोगे, x1 से, जहां भी t इज इक्वल टू t आए आपके पास। वाई स्क्वायर एक नोटेशन है, टी टैंजेंट की इक्वेशन नहीं है, कभी टैंजेंट की इक्वेशन हो जाएगी, कभी किसी और की इक्वेशन हो जाएगी, बस ये ट्रांसफॉर्मेशन याद रखना है। x को हम लिखेंगे x प्लस x1 अपॉन 2, y को लिखेंगे हम y प्लस y1 अपॉन 2, ठीक है। तो ये चार ट्रांसफॉर्मेशन अगर याद रहेगी तो सर्कल की इक्वेशन में आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। आप पेयर ऑफ टैंजेंट की इक्वेशन यहाँ से निकाल सकते हैं। जैसे पिछले वाले क्वेश्चन पे ही ट्राई करते हैं। जो हमारी इक्वेशन थी वो ये थी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 4x प्लस 6y प्लस 8 इज इक्वल टू 0। एंड वो पॉइंट जो है वो हमारा क्या है, दैट इज 3 2। तो इन दोनों की कंबाइंड इक्वेशन क्या होगी, तो कंबाइंड इक्वेशन देखो s सर्कल की इक्वेशन लिख दी हमने, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 4x प्लस 6y प्लस 8। s1 मतलब ये पॉइंट पुट कर दिया हमने, तो देखिए 9 प्लस 4 प्लस 8 प्लस 18 प्लस 8 that is equal to x1 that means 3x, y1 that means 2y plus 4 x plus 3 upon 2 plus 6 y plus 2 upon 2 and plus c that means 8, इसका होल स्क्वायर। यहाँ से देखिए क्या है, ये 18 और 8 30, ये आपका पूरा हो गया 36 प्लस 4 40 49, ये आ गया 49। फिर यहाँ पे आ गया आपके पास एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 4x प्लस 6y प्लस 8। और राइट हैंड साइड में देखिए ये 2 से ये क्रॉस हो गया, ये 2 आ गया, ये 2 से क्रॉस होकर 3 आ गया। तो यहाँ देखिए ये 3x और ये 2x, तो टोटल हो गया 5x। यहाँ 2y और यहाँ 3y, तो ये भी आ गया 5y, ठीक है। अब कांस्टेंट हम देखो, यहाँ एक आएगा 6, यहाँ पे भी आएगा 6, तो 12 प्लस 20, इसका होल स्क्वायर। अब स्क्वायरिंग करेंगे, सबको लेफ्ट हैंड साइड लेके आएंगे और फिर हम इक्वेशन निकालेंगे। यहाँ जाएगा 25x स्क्वायर प्लस 25y स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस ये 400 प्लस 2ab, तो 50xy
ठीक है, प्लस 2bc 40 200y प्लस 200x या a स्क्वायर b स्क्वायर c स्क्वायर 2ab 2bc 2ac सबको लेफ्ट हैंड साइड ले आएंगे और सेपरेट करना आपको स्ट्रिक्ट लाइन में सिखाया, आप सेपरेट करके दोनों इक्वेशन अलग अलग कर सकते हो। लेकिन इसमें क्या है, डबल की मेहनत है, तो इसलिए क्या किया जाता है कि जब कंबाइंड इक्वेशन से रिलेटेड क्वेश्चन हो तो ये कॉन्सेप्ट यूज करेंगे, अदरवाइज वैसे ही चलेंगे, y इक्वल टू mx प्लस r अंडर रूट 1 प्लस m स्क्वायर, वो ज्यादा आसान है हमारे लिए। ये चीज समझ में आ गई आपकी। अब आ जाते हैं लेंथ ऑफ टेंजेंट पे। लेंथ ऑफ टेंजेंट का कॉन्सेप्ट हर टाइम अलग अलग होगा। यहाँ पे जिस लेंथ की बात हो रही है, यहाँ पे जिस लेंथ की बात हो रही है वो लेंथ क्या है, जरा वो देखो कि एक आउटसाइड पॉइंट से किसी सर्कल पे हमने टेंजेंट ड्रॉ किया, तो आपको पता है कि दोनों टेंजेंट्स की लेंथ सेम होती है, तो इस लेंथ को हमें निकालना है। हम ये लेंथ निकाल रहे हैं कि हमारे पास p है, इसके कोऑर्डिनेट हमने x1 y1 ले लिए। यहाँ ये सेंटर है, ये हमारे पास -c -f हो गया। अगर जनरल इक्वेशन देते हैं तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इज इक्वल टू 0। अब निकालना तो बहुत आसान है, आपको ज्योमेट्री आती है, 10th में आपकी ज्योमेट्री बहुत अच्छी थी, तो आप बोलोगे सर यहाँ से परपेंडिकुलर आप ड्रॉ कर दो और यहाँ से इसको ज्वाइन कर दो। आप बोलो ये जो PO है इसकी लेंथ हमें पता है, PO क्या है, डिस्टेंस बिटवीन डिस्टेंस ऑफ अ लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग x1 y1 एंड -a -f, और OM जो है वो हमारे पास R है। तो इस ट्रायंगल में अगर PM हमें निकालना होगा, ये देखिए ये परपेंडिकुलर होता है ना, टैंजेंट एंड नॉर्मल एक दूसरे पे परपेंडिकुलर होते हैं, या वैसे भी 10th में आपने पढ़ा हुआ है कि रेडियस इज परपेंडिकुलर ऑन टैंजेंट। तो PO आपका हाइपोटेनस हो गया, ये OM जो है वो आपके पास परपेंडिकुलर है, आपको बेस की लेंथ निकालनी है, तो आप लिख सकते हो कि PM स्क्वायर इज इक्वल टू OP स्क्वायर माइनस OM स्क्वायर। तो OP स्क्वायर क्या होगा, जरा देखिए, x1 प्लस g का होल स्क्वायर एंड प्लस y1 प्लस f का होल स्क्वायर, और OM स्क्वायर क्या होगा, तो g स्क्वायर क्योंकि रेडियस है प्लस f स्क्वायर माइनस c। इसको हमने क्या किया, एक्सपेंड किया, एक्स स्क्वायर 2gx1 प्लस g स्क्वायर प्लस y1 स्क्वायर प्लस 2fy1 प्लस f स्क्वायर माइनस g स्क्वायर माइनस f स्क्वायर प्लस c। g स्क्वायर f स्क्वायर g स्क्वायर f स्क्वायर कैंसिल आउट हो गया। फाइनली आपके पास क्या बचा, देखिए x1 स्क्वायर प्लस y1 स्क्वायर प्लस 2gx1 प्लस 2fy1 एंड प्लस c। आप बोलो अरे सर ये तो s है, ये s लिख दिया हमने, उसका मतलब बहुत आसान हो गया, अब आपको कुछ करने की जरूरत नहीं, सिर्फ अंडर रूट ऑफ s1 आपको निकाल लेना है, मतलब वो पॉइंट उठा के सर्कल के क्वेश्चन में पुट करना है, उसका अंडर रूट कर देना है, बहुत सिंपल सा हो गया। जैसे मैं सर्कल ले लूं एक, जो पीछे वाला क्वेश्चन है उसी को रिपीट कर लेते हैं। आपसे पूछा जाए कि भाई ये सर्कल है, एक आउटसाइड पॉइंट से आपने टेंजेंट ड्रॉ किया और आपको ये भी पता है कि PM और PN दोनों की लेंथ सेम होती है, तो आप कुछ भी निकाल रहे हो कोई फर्क नहीं पड़ता। यहाँ एक टेंजेंट है, ये हमारे पास P है, उसके कोऑर्डिनेट हमने 3 2 ले लिए, सर्कल की इक्वेशन आपने ले ली x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर
प्लस 4x प्लस 6y प्लस 8। और आपको इस PM की लेंथ निकालनी है तो बहुत सिंपल है आपके पास। अब आपको फार्मूला पता है, PM इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ S1, और S1 की मीनिंग क्या है कि सर्कल में वो वैल्यू उठा के पुट कर दोगे, दैट इज 9 प्लस 4 प्लस 12 प्लस 12 प्लस 8। तो आपके पास ये क्या आ जाएगा, ये 20, ये 16 प्लस 9 25, 20 प्लस 25 अंडर रूट 45 इज द लेंथ ऑफ टेंजेंट। तो मुझे लगता है कि लेंथ ऑफ टेंजेंट जो है वो आपको क्लियर हो गया, कोई प्रॉब्लम नहीं। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पे हम चलते हैं कि पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ टेंजेंट्स इन पैरामीट्रिक फॉर्म। नेक्स्ट है हमारा पॉइंट ऑफ, ये बहुत काम आता है क्योंकि बहुत टाइम सेव होगा इससे। पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ टेंजेंट्स इन पैरामीट्रिक फॉर्म। यहाँ पे भी ये कॉन्सेप्ट हम करेंगे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर के लिए, और बाकी के लिए क्या होगा तो शिफ्टिंग ऑफ ओरिजिन से आप निकाल सकते हो। हमने एक सर्कल लिया, इस सर्कल की इक्वेशन हमने ले ली एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर, या ए स्क्वायर, कुछ भी ले लो, कोई फर्क नहीं पड़ता। अब इन दोनों का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालना है, दो टैंजेंट ऐसे ड्रॉ हो रहे हैं, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालना है। तो बहुत सारी चीजें हैं आपके पास। आप बोलो कि सर आउटसाइड पॉइंट है, वहां से हम कंबाइंड इक्वेशन निकालेंगे, और सेकेंड डिग्री इक्वेशन का हमें पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालना आता है, हमने स्ट्रेट लाइन में सीखा था। पार्शियली दोनों को डिफरेंशिएट करेंगे, दो इक्वेशन आएगी, उसको सॉल्व करके निकाल लेंगे। अब उससे भी आसान कि हमें वो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन याद रखने के लिए क्या करने का है, वो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन याद रखने के लिए हमें सिंपल सा काम करना है कि भाई हम निकाल के रेडीमेड रखते हैं और वहीं से हम पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालेंगे। जब ये सर्कल होती है तो बोला था आपको एक बात कि भाई पैरामेट्रिक फॉर्म ऑफ द सर्कल सबसे ज्यादा काम आने वाली है आपके पास। तो इस पॉइंट M को ले लेते हैं हम A cos अल्फा एंड A sin अल्फा, ये इसी सर्कल पे लाई करेंगे। और दूसरे पॉइंट को हमने ले लिया क्या, A cos बीटा एंड A sin बीटा, ये दोनों अननोन है। अब बोलो, अब पॉइंट ऑफ कांटेक्ट आपने ले लिया तो टेंजेंट की इक्वेशन निकल जाएगी। टेंजेंट की इक्वेशन क्या होती थी, x(x1 + 5y1 - r² इज इक्वल टू 0, t इज इक्वल टू 0, जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट गिवन है। तो हमने लिख लिया A cos अल्फा x प्लस A sin अल्फा into y that is equal to a²। तो ये इक्वेशन हमारे पास आ गई क्या, cos अल्फा into x प्लस sin अल्फा into y that is equal to, ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन है। दूसरी a cos बीटा into x प्लस a sin बीटा into y that is equal to a²। यहाँ से इक्वेशन आ जाएगी cos बीटा into x प्लस cos अल्फा sin बीटा into y that is equal to a, ये दो इक्वेशन है। अब ये दो लीनियर इक्वेशन, इनको हमें सॉल्व करना है और हमें ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन P निकाल लेना है। तो आपने क्या किया कि भाई आपने बोला कि सर दोनों इक्वेशन लिख लो, cos अल्फा x प्लस sin अल्फा y that is equal to a, और यहाँ से लिख लो आप cos बीटा into x प्लस sin बीटा into y that is equal to a।
ऊपर वाली इक्वेशन को मैं मल्टीप्लाई कर देता हूँ साइन बीटा से और नीचे वाली को मैं मल्टीप्लाई कर देता हूँ साइन अल्फा से और सब्ट्रैक्ट कर देता हूँ। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा जरा देखो, ये माइनस ये माइनस ये माइनस, तो यहाँ आ जाएगा कॉस अल्फा इनटू साइन बीटा माइनस साइन अल्फा इनटू कॉस बीटा इनटू एक्स। वाई वाली टर्म तो कैंसिल आउट हो जाएगी और इधर आ जाएगा आपके पास ए साइन बीटा माइनस साइन अल्फा। ये आपके पास क्या आ गया, साइन बीटा माइनस अल्फा। और इधर क्या आ गया, ए साइन सी माइनस साइन डी, दैट इज 2 cos बीटा प्लस अल्फा बाई 2 इनटू साइन बीटा माइनस अल्फा बाई 2। साइन बीटा बाई 2, साइन बीटा माइनस अल्फा को ब्रेक कर देते हैं, ये लिख देते हैं 2 साइन बीटा माइनस अल्फा बाई 2 इनटू cos बीटा माइनस अल्फा बाई 2 into x, that is equal to cos beta plus alpha by 2 into sin beta minus alpha by 2। ये दोनों कैंसिल आउट हो गए। कौन कौन से, sin बीटा माइनस अल्फा, sin बीटा माइनस अल्फा, 2 से 2 कैंसिल आउट हो गए। तो x की वैल्यू क्या आ गई, x आ गया हमारे पास cos बीटा प्लस अल्फा बाई 2 डिवाइडेड बाई cos बीटा माइनस अल्फा बाई 2 इंटू ए। ए यहाँ लिख लेता हूँ। तो हमें क्या है, सिमिलरली आप y की वैल्यू निकाल लोगे, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन क्या क्या होगा, तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन इज a cos बीटा प्लस अल्फा बाई 2 डिवाइडेड बाई cos बीटा माइनस अल्फा बाई 2 and a sin beta plus alpha by 2 divided by cos beta minus by 2। ये आपको याद रखना है। ठीक है, तो ये आपके पास हो गया, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन भी निकालना आ गया आपको और ये चीज भी आ गई। नेक्स्ट हमारा कॉन्सेप्ट है पावर ऑफ अ पॉइंट। एक पॉइंट का आपको पावर देखना है, तो ये है पावर ऑफ अ पॉइंट। ये आपने 10th में किया हुआ है, तो यहाँ पे सिर्फ हमें कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से उसको रिलेट करना है। आपने 10th में किया था कि एक आउटसाइड पॉइंट से एक सर्कल के ऊपर हम एक टैंजेंट ड्रॉ करते हैं और एक सीकेंट ड्रॉ करते हैं। टैंजेंट आपने ड्रॉ किया, यहाँ से टैंजेंट है और इसी आउटसाइड पॉइंट से एक सीकेंट ड्रॉ किया है और आपने बोला कि ये T है, ये पॉइंट P है, ये x1 y1। सर्कल की इक्वेशन आपके पास जनरलाइज है, x1 स्क्वायर प्लस y1 स्क्वायर प्लस 2gx1 2gx प्लस 2fy एन प्लस c इज इक्वल टू 0। ये कॉर्ड ए एंड बी है। तो इस पॉइंट का ये पावर है कि आप बार बार बोलते हो कि पी ए इंटू पी बी की वैल्यू क्या होगी, तो पी ए इंटू पी बी इज इक्वल टू पी टी स्क्वायर। बोले इसका क्या फायदा,
तो कभी आपको दे सकते हैं कि भाई एक सर्कल है, एक आउटसाइड पॉइंट है, वहां से एक सीकेंड ड्रॉ किया, वो सीकेंड जो है वो सर्कल को ए और बी पे कट करती है, तो पी ए इंटू पी बी की लेंथ निकालो। तो आप बोलो दैट इज द स्क्वायर ऑफ द लेंथ ऑफ द टेंजेंट फ्रॉम पी टू द सर्कल। तो पीटी निकालना आता है। पीटी क्या होता है आपके पास? अंडर रूट S1 अभी आपने निकाला। तो पी ए इंटू पी बी की वैल्यू हमेशा किसके इक्वल होगी? एस के इक्वल होगी। इसलिए ये कहानी बहुत आसान होगी आपके लिए कि जब भी कोई क्वेश्चन आएगा आप फटाफट जो है वो निकाल दोगे, कोई दिक्कत नहीं। नेक्स्ट हम आ जाते हैं किस पे? कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट पे। व्हाट इज कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट? कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट, कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट क्या होता है? तो एक सर्कल है आपके पास और एक आउटसाइड पॉइंट से आप पेयर ऑफ टेंजेंट ड्रॉ कर रहे हो। आपने ये पेयर ऑफ टेंजेंट ड्रॉ किया, ये ड्रॉ कर दिया। इनके कांटेक्ट को ज्वाइन करने वाली जो टेंजेंट होगी उसको हम बोलते हैं कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट। उसको हम क्या बोलते हैं? दैट इज कॉल्ड कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट। ये आपके पास ए है, ये आपके पास बी है, ये पॉइंट पी है, ये गिवन होगा आपके पास, दैट इज x1 y1। और सर्कल की इक्वेशन गिवन होगी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx, या जन आपकी दूसरी वाली भी इक्वेशन हो सकती है। तो आप जनरल फॉर्म में उसको लेके आ जाओगे। इस कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट ए बी की इक्वेशन चाहिए। तो देखिए बड़ा अजीब सा हो जाएगा कि मैं बोलूँ कि पी से आप एक टेंजेंट निकालो, फिर उस टेंजेंट से पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालो, दूसरे वाला भी टेंजेंट निकालो, वहां से पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालो, फिर 2 पॉइंट फॉर्म से ए बी की इक्वेशन निकालो। तो यहाँ पे ये सारी चीजें जो है वो आपके पास क्या है? रेडीमेड होंगी। आप सिर्फ ये बोलोगे कि t इज इक्वल टू 0 इज द इक्वेशन ऑफ कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट। t इज इक्वल टू 0 का क्या मतलब है आपको पता ही है कि भाई आप x(x1) लिखोगे प्लस y(y1) प्लस 2g x प्लस x1 अपॉन 2 प्लस 2f y प्लस y1 अपॉन 2 एंड प्लस c इज इक्वल टू 0। ये हमारी कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट की इक्वेशन होगी। लेकिन फिर से कहानी यही आई कि सर अभी तो ये टेंजेंट की इक्वेशन थी, अभी कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट की कैसे होगी? ये टेंजेंट की इक्वेशन तब होती है जब p जो है a के साथ कॉन्साइड कर जाए। इसका मतलब जो वो पॉइंट ऑफ टेंजेंसी होगा तो t इज इक्वल टू 0 टेंजेंट की इक्वेशन है, और पॉइंट ऑफ टेंजेंसी नहीं होगा तो t इज इक्वल टू 0 जो है वो हमारे क्या है? इक्वेशन ऑफ कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट। इक्वेशन ऑफ कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट। अब कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट के बाद एक और कॉन्सेप्ट है वो कर लेते हैं, द नेक्स्ट वन, एंड दैट इज 9th वन, सॉरी 9th पेज है ये। तो अब हमें करना है कि इक्वेशन ऑफ कॉर्ड बाइसेक्टेड एट x1 y1। इक्वेशन ऑफ कॉर्ड बाइसेक्टेड एट x1 y1। ये सर्कल है, उसके अंदर एक कॉर्ड है, इस कॉर्ड की इक्वेशन निकालनी और इसका मिड पॉइंट गिवन है। सपोज इसका मिड पॉइंट x1 y1 गिवन है। अब बोलो ये सर सेंटर है, ये इस पे परपेंडिकुलर होगा, सेंटर आपके पास -g -f है, तो हम OM का वो निकाल लेंगे स्लोप, और उसका नेगेटिव इनवर्स जो है वो कॉर्ड AB का स्लोप हो जाएगा, और AB जो है x1 y1 से पास कर रही है तो सीधा इक्वेशन निकाल लेंगे। कॉन्सेप्ट यही है। अब जरा इसी काम को फास्ट करने के लिए क्या करना है, हमारे पास जो इक्वेशन होगी वो क्या होगी? दैट इज t इज इक्वल टू S1
t इज इक्वल टू S1 की मीनिंग क्या है कि अगर इस सर्कल की इक्वेशन है x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इज इक्वल टू 0, तो t हमारा वही है x(x1) प्लस y(y1) प्लस 2g x प्लस x1 अपॉन 2 प्लस 2f y प्लस y1 अपॉन 2 एंड प्लस c दैट इज इक्वल टू 0। एंड S1 क्या है आपके पास, आपको पता है, दैट इज x1 स्क्वायर प्लस y1 स्क्वायर प्लस 2gx1 प्लस 2fy1 एंड प्लस c। तो ये आप निकालोगे। तो यहाँ तक की कहानी होगी। नेक्स्ट वीडियो में हम आगे की चीजें करेंगे, फिर बहुत सारा पार्ट बचा हुआ अभी, तो नेक्स्ट इसको कंटिन्यू करेंगे। मेरी रिक्वेस्ट है कि जिस शेड्यूल में आपको स्कूल बुलाया जा रहा है आप स्कूल आए, क्योंकि कॉन्सेप्ट के साथ क्वेश्चन की प्रैक्टिस क्लास में होगी, आपके डाउट वहाँ पे आएंगे, तो बहुत बेहतर तरीके से हम उसको कर पाएंगे। तो आप लोग स्कूल आए, वो आपके लिए ज़्यादा बेनिफिशियल है। ठीक है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में आपसे। थैंक यू।